हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो बच्चों देखना, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण पे। द्विघात समीकरण होता क्या बच्चों? तो आपके पास में बोलेगा ऐसा समीकरण जिसके चर की सबसे बड़ी घात, क्या सबसे बड़ी घात 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो बच्चों देखना, ये आपके पास में क्या है कि सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे बच्चों इसका मानक समीकरण आपके पास में होता है। मानक समीकरण क्या होता है? देखना, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, ये होता है आपके पास में क्या? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होना चाहिए? 0। जहां क्या होना चाहिए आपके पास में a डज नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये बच्चों देखना, आपके पास में ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है। बात को समझ पा रहे हैं ना? देखना बच्चों, इसमें हम लोगों के पास में द्विघात अगर समीकरण है किसी बहुपद की घात, ये एक प्रकार का बहुपद ही है ना। आप जानते हैं किसी बहुपद की घात अगर 2 है तो उसमें 2 शून्यक होंगे। कितने होंगे? 2 शून्यक। तो देखना बच्चों, द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। अच्छा देखना बच्चों, यहां आपके पास में सबसे बड़ी घात जो होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। बात को समझ पा रहे हो ना? अगर यहां देखना, द्विघात समीकरण में शून्य क्या इसी को बोलते हैं क्या? या करके इसी को बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल। शून्य क्या? मूल, है ना। कितने होंगे? 2 होते हैं। तो बच्चों देखना, यहां से आपके पास में कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, है ना, या समीकरण बना करके हम लोग उसका क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण को हल करना। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण को हल करना। बच्चों देखना, आपके पास में अगर कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों का योगफल हम निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मूलों का योगफल क्या होता है आपके पास में? तो बता देगा बच्चों, मूलों का योगफल बराबर अल्फा, यहाँ देखना क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। मतलब क्या? अल्फा एक मूल होता है, दूसरा मूल बीटा है अगर, तो ये कितना? -b/a हो जाएगा। अगर यहीं से बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में? अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना। अल्फा इंटू बीटा निकालना है आपके पास में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा c/a। ये आपके पास में होता है। ये किसके लिए बच्चों? तो ये द्विघात समीकरण के लिए, है ना। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ये वाला गुणनफल है, ये वाला क्या है? योगफल है। तो देखना बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इसके बाद हम लोग क्या, ये प्रश्नावली को देखेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसका देखना बच्चों, आपके पास में यहाँ देगा कि कोई भी द्विघात बहुपद है ना, या द्विघात समीकरण है, तो आप बताइए इसका प्रतिबंध क्या होगा, है ना। मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी, आभासी होगी, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से हल होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज? डिस्कस करेंगे, है ना। तो बच्चों ये लिख लीजिए, छोटी सी डिफिनीशन है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों, आपके पास में क्या है कि कह रहा है, उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। कह रहा है उनके पास आरंभ में कुल कितने कंचे थे? ये आपको निकालना है। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए, इसका समीकरण कह रहा है, केवल समीकरण दीजिए, केवल समीकरण बनाइए। क्या बनाइए? समीकरण बनाना है बच्चों आपके पास में। तो देखना बच्चों, सबसे पहले मानते हैं, यही थोड़ा सा सॉल्व कर ले क्या इसको। देखना, जो आपके पास में जरूरी नहीं उसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो सॉल्व करते हैं ना।
देखिए जो जरूरी नहीं है इसके हिसाब से, जैसे नाम है आपके पास में ना तो उसको मिटा देते, क्योंकि ये भी सवाल लिख लिया इसका दूसरा एग्जांपल, तो इसको मिटा देते फिर आगे बढ़ते हैं ना। ये देखना यहाँ से इसे मिटा देते हैं, तब फिर क्या है कंडीशन, यहाँ से देखना एक एक चीज को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं माना जॉन के पास कुल क्या है आपके पास में, कंचा बराबर जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर, कंचे की संख्या बराबर मान लेते कितना, x, कितना है x। तो अब जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास में हो जाएगा आपके पास में 45 माइनस x, क्योंकि 45 है कुल। अब देखो इसको मिटाते हैं, फिर दोनों को मिलाकर 45 है ना। अब देखना 5 कंचे खो देने पर, अब देखना अगर जान 5 कंचे खोएगा तब 5 कंचे खो देने पर, जब बच्चों ये 5 कंचा खो देगा तो कंडीशन क्या बनेगी आपके पास में देखिएगा, तो हो जाएगा x माइनस 5। बात को समझ पा रहे हैं। अब आपके पास में कौन x माइनस 5 हुआ, तो जीवंती के पास में, किसके पास, सॉरी जान के पास में क्या होगा, तो जान के पास में कुल कंचे कितने हो जाएंगे, जान के पास में कुल कंचा बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 5। तो जीवंती के पास में कितना हो जाएगा बच्चों, तो जब 5 ये घट रहा है ना तो ये हो सकता है कितना, ये हो जाएगा 45, ऐसे 45 इधर लिखेंगे ना, 45 माइनस 5 और माइनस का क्या x, ये मिलेगा कितना मिल जाएगा, घटेगा 40 माइनस x। अब करा इन दोनों का गुणनफल अगर करते हैं तो कितना होता है 124, कितना 124। देखिएगा इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा किधर करते हैं, इधर ये देख लेते हैं इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, तो कह रहा है 124। तो देखना क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और गुणा में कितना 40 माइनस x बराबर कितना 124, ये बोला ना प्रश्न के अनुसार। अब इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा कितना 40x माइनस इसका इसमें करेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे तो माइनस ही रहेगा, माइनस कितना, ये 4 पंचे 20 200, फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी माइनस 5x बराबर कितना 124। बात को समझ पा रहे ना। अब इसमें से इसको घटा दें कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 35 हो जाएगा, माइनस का गुणा कर दे अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर है ना, फिर माइनस 35x, फिर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना। अच्छा सॉरी देखो एक बार फिर से कर लेते हैं तब ना सही रहेगा। यहाँ देखना इसको अच्छे से लिख लेते हैं, कितना ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 200, फिर कितना प्लस का कितना हो जाएगा 35, कितना 35x बराबर 124। अब देखना इस माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये टोटली इधर साइड में ये माइनस कॉमन ले लो, यहाँ अगर माइनस कॉमन ले तो कितना हो जाएगा, ये साइड में हो जाएगा आपके पास में ये है ना, हाँ ले लेते हैं इसमें से माइनस, या माइनस का अंदर दोनों पक्षों में गुणा करा हुआ कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 200, यहाँ कितना माइनस 35x, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस 124 हो जाएगा। इसको इधर लाना तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास समीकरण x स्क्वायर प्लस का, यहाँ देखना इधर माइनस का लिखते हैं माइनस 35x, फिर कितना हो जाएगा प्लस का, इधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 200 में 124 और जोड़े 324, कितना 324 बराबर 0। तो ये आपके पास में समीकरण था। अगर यहाँ से हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा आपके पास में जीवंती के पास कितना कैलकुलेशन बचेगा, मतलब कंचों की संख्या, और जान के पास कितना कंचे बचेंगे। तो ये आपके पास में बट बोला है वहाँ सवाल में कि केवल आपको क्या निकालना है, तो निकालना है आपके पास में क्या, कि आपके पास में समीकरण निकालना है। क्या निकालना, केवल समीकरण देना है। तो बच्चों ये आपके पास में क्या है, इसका समीकरण है। तो पहला एग्जाम्पल आपके पास में क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं पूरा, उसका दूसरे एग्जाम्पल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। देखना बच्चों आपके पास में दूसरी सवाल क्या कहती है, एग्जाम्पल 2 है आपके पास में, क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है। एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। कुल लागत 750 रुपये थी उस दिन निर्माण की खिलौने की संख्या, निर्मित या निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो लिखते हैं माना खिलौना कितना है
माना निर्मित खिलौना बराबर क्या हो जाता है x। अब कितना है, इतना 55 रुपए है ना, तो खिलौने का मूल्य बराबर है, घटाने पर बराबर होता है ना, मूल्य घटाने पर बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कंडीशन क्रिएट होगी, क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अब दोनों का गुणनफल कह रहा है ना, तो किसके बराबर है, दोनों खिलौने का मूल्य कितना है 750 रुपए। यहीं के है ना, वहां पे कहाँ गया 750 भाई, ये है कितना 750। तो इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा तो खिलौने का, तो क्या कह रहा है खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, तो बोलेगा x इंटू 55 माइनस एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये बराबर में आपके पास हो जाएगा 750। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब करेंगे इसका कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको इधर उठा लो या माइनस का गुणा कर दो, है ना, जब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और इधर माइनस का गुणा करो, उधर आएगा तो कितना प्लस 750। ये आपके पास में बराबर 0, यही आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा। तो बच्चों प्रेजेंट टाइम में केवल समीकरण के लिए बात किया है, तो इसलिए हम लोग इसको समीकरण करते हैं, नहीं तो इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड करके हम लोग क्या करते हैं, खिलौनों की संख्या का वैल्यू निकाल लेते हैं। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं आप लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर अपन लोग क्या आ जाएंगे, प्रश्नावली पर आ जाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं ना, चलिए देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। हाँ देखना बच्चों, आपके पास में दूसरी सवाल क्या कहते हैं, एग्जाम्पल 2 है आपके पास में, क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है। एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। कुल लागत 750 रुपए थी उस दिन निर्माण की खिलौने की संख्या, निर्मित या निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो लिखते हैं माना खिलौना कितना है, माना निर्मित खिलौना बराबर क्या हो जाता है x। अब कितना है, इतना 55 रुपए है ना, तो खिलौने का मूल्य बराबर है, घटाने पर बराबर होता है ना, मूल्य घटाने पर बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कंडीशन क्रिएट होगी, क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अब दोनों का गुणनफल कह रहा है ना, तो किसके बराबर है, दोनों खिलौने का मूल्य कितना है 750 रुपए। यहीं के है ना, वहां पे कहाँ गया 750 भाई, ये है कितना 750। तो इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा तो खिलौने का, तो क्या कह रहा है खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, तो बोलेगा x इंटू 55 माइनस एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये बराबर में आपके पास हो जाएगा 750। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब करेंगे इसका कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको इधर उठा लो या माइनस का गुणा कर दो, है ना, जब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और इधर माइनस का गुणा करो, उधर आएगा तो कितना प्लस 750। ये आपके पास में बराबर 0, यही आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा। तो बच्चों प्रेजेंट टाइम में केवल समीकरण के लिए बात किया है, तो इसलिए हम लोग इसको समीकरण करते हैं, नहीं तो इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड करके हम लोग क्या करते हैं, खिलौनों की संख्या का वैल्यू निकाल लेते हैं। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं आप लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर अपन लोग क्या आ जाएंगे, प्रश्नावली पर आ जाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं ना, चलिए देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। हाँ देखिए बच्चों, आपके पास में क्या है, उदाहरण नंबर 2, इसका कहता है जांच कीजिए, ये कीजिए 2 बार लिख दिए हैं क्या शायद, हाँ इसको मिटा देते हैं। कह रहा है
जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। निम्न में जो सवालें दी गई हैं ये आपके पास में पूछ रहा है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चों द्विघात समीकरण कोई भी इक्वेशन या कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब होगा, जब आपके पास में इस रूप में होगा। किस रूप में? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और जहां a डज नॉट इज इक्वल टू 0। बात को समझ पा रहे ना? तो चलिए एक एक को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बात को समझ पा रहे हैं नहीं? देखिएगा बच्चों आपके पास में यहाँ से क्या है, पहला है कह रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो सकता है, तो इसको हम क्या करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि सूत्र जानते हैं ना प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर 2 के स्थान पर कितना हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ 2 का स्क्वायर है लिखो पहले, फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 है ना। यहाँ प्लस का कितना होगा 1 बराबर कितना 2x माइनस 3। साथ में लेके चलते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कितना प्लस 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 1 बराबर कितना 2x माइनस 3। इन सब को इधर उठा लाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, ये ए 4 है, ये 1 है 5 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का कितना हो जाएगा 4x, ये माइनस में हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। बच्चों देखना यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर साइड में और इधर साइड में इन सबको जोड़ लेते हैं 5 3 8x, यहाँ 4 2 6 माइनस 6 सॉरी 8 केवल, यहाँ 6x बराबर कितना 0। इस सबको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस में माइनस 6x प्लस का 8 बराबर 0। तो देखिए बच्चों इसकी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात चर की 2 है, तो इस कारण से क्या होगा द्विघात बहुपद है और द्विघात समीकरण भी है। बात को समझ पा रहे ना। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों यहाँ पे कितना दिया है, इसका गुणा इसमें कराते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा एक्स प्लस का कितना 8 बराबर इसका गुणा इसमें कराएंगे कितना, एक क्वेश्चन में प्लस भी एक क्वेश्चन में माइनस भी दिख रहा है, तो यही हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ओपन कर लें। हाँ सही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ठीक ठाक एकदम बन गया। अब देखना है इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको इधर उठा लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 4 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक एक्स स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, यहाँ बचे कितना ये देखिए कट जाएगा एक्स और प्लस 8 4 12 बराबर 0। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, तो बच्चों इसके चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है, तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा बच्चों, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात को समझ पा रहे हैं नहीं। अब देखिए हम लोग तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार किसको सॉल्व करेंगे, चौथी सवाल को सॉल्व करेंगे। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं आप लोग, हमें लग रहा होगा कि आप लोग अच्छे समय लग रहा है, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। द्विघात समीकरण का सेंस क्या है, चेक करना है आपको द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जिसकी घात 2 होगी, बहुपद की घात 2 होगी, वही क्या होगा द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात को समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों हम लोग तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर देखिएगा क्या कहता है आपके पास में। यहाँ से ये यहाँ से मिटा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं, है ना। देखिए कह रहा है कि आपके पास में द्विघात समीकरण है या नहीं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ 2 है, कितना है 2x प्लस 3 है बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। इसको सॉल्व करते कितना 4x और इधर करेंगे कितना हो जाएगा 3 6 बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखना बच्चों इसको इधर उठा लाते हैं या इसको उधर ही भेज देते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 प्लस 1। बात को समझ पा रहे ना, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये घटा देते हैं, देखना इसमें से इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों इसके चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है ना, इस कारण से ये क्या है द्विघात समीकरण है। समझ पा रहे ना। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल क्यूब क्या लगा के ओपन कर देते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब के स्थान पे एक्स क्यूब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 का क्यूब ना बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3ab कोष्टक में क्या a प्लस बी है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से देखना ये बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको अच्छे से ओपन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस यहाँ कितना प्लस का 8 हो जाएगा
प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 तिहाई 6, 6x यहाँ कितना है x + 2, बात को समझ पा रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा x³ - 4। अब इसको गुणा कर लेते कितना हो जाएगा x³ प्लस का 8 प्लस 6 एकम 6 x² प्लस का 6 दूनी 12 कितना 12x बराबर कितना हो जाएगा x³ - 4। देखिए बच्चों अगर यहाँ x³ है यहाँ x³ है कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में कट जाएगा। यहाँ देखिए 6x कितना है 6x², इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस 12x और प्लस का कितना 8 4 12 बराबर कितना 0। तो क्या इसका सबसे बड़ा घात 2 है? हाँ बच्चों इसकी सबसे x के चर के सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, इस कारण से क्या होगा ये द्विघात समीकरण होगा। बात तो समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे दूसरी प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स और क्या करेंगे उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। देखना बच्चों कहा है आपके पास में दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, दूसरी प्रश्नावली के लिए आपके पास में एक मेन टॉपिक है, कह रहा द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। क्या द्विघात समीकरण, ऐसे लिखेंगे द्विघात समीकरण का है ना, समीकरण का गुणनखंड, क्या गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, है ना, क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। तो बच्चों देखना यहाँ से आपके पास में ये आपको ज्ञात करना, मूल को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं शून्यक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शून्यक। अब थोड़ा समझना बच्चों आपके पास में कि आप कक्षा 10 में ही पढ़े हैं, आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे बहुपद। क्या पढ़े होंगे, बहुपद पढ़े हैं या नहीं? हाँ अगर नहीं पढ़े होंगे बच्चों तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में वहाँ देख लीजिएगा या वीडियोस पे क्लिक करिएगा, वहाँ आपको डला हुआ है बहुपद का पूरा, है ना। तो देखो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि बहुपद का प्रकार क्या होता है, क्या पढ़ा था बहुपद का प्रकार। तो बहुपद 2 भागों में बांटा गया था ना, कि क्या क्या बांटा गया था, एक घातों के आधार पर बांटा गया था, क्या घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर और दूसरा आपके पास में था बच्चों क्या पदों के आधार पर, क्या पदों के आधार पर। अब देखना बच्चों आपके पास में यहाँ बोला है द्विघात समीकरण है ना। अगर बच्चों आपके पास में यहाँ देखना, अगर जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण का सेंस क्या समझते हैं, तो आपने वहां पढ़ा होगा बच्चों कि जिसकी जितनी घात होती है ना, जिस बहुपद की, ऐसे लिखना, जिस बहुपद या समीकरण चाहे द्विघात हो चाहे त्रिघात हो चाहे जा हो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, जिस बहुपद या समीकरण की सबसे बड़ी घात जितनी होती है, क्या लिखेंगे, जितनी होती है वही होता है, वह उतना ही, यहाँ वही नहीं लिखेंगे, उतना ही उस क्या होता है बहुपद का शून्य को, उस क्या समीकरण का या कह सकते हैं बहुपद का शून्यक होता है। क्या होता है, शून्यक होता है। ये तो बच्चों आपके पास सबके लिए था ना, ये सबके लिए था, बट हम लोग बात करेंगे मेनली किसके लिए, द्विघात के लिए। किसके लिए, द्विघात के लिए। अगर बच्चों आपके पास द्विघात समीकरण का है तो यहाँ से देखना द्विघात समीकरण में ये होता है इसका मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, द्विघात का मानक समीकरण, क्या मानक समीकरण। द्विघात का आपके पास में मानक समीकरण क्या होता है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है इसका मानक समीकरण, होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। बच्चों देखना यहाँ चर की घात कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो इस कारण से क्या होगा, इसके 2 शून्यक होंगे, क्या अल्फा और बीटा।
बात को समझ पा रहे हो ना, कितने होंगे 2 शून्य होंगे, बात को समझ पा रहे हो। अब देखना यहाँ से हम लोग क्या इसका एग्जाम्पल्स वगैरह क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करके देखेंगे। तो ये था इसका बेसिक, अगर इतना आपको आता है तो आप प्रश्नावली और उसके एग्जाम्पल को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लें। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों, चलिएगा इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि क्या इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, ये तीसरा एग्जाम्पल आपके पास में क्या कहता है, कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपके पास में देखना बच्चों, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, क्या है 2x² - 5x + 3 = 0 है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखना आपके पास में ये दिया हुआ है। अच्छा देखना बच्चों, इसको सॉल्व करते समय हम लोग कुछ ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, इसका गुणा किस में करेंगे, इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना 3 दूना 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 6x² हुआ कि नहीं। अब यहाँ आएंगे, कहेंगे इस 5 को ऐसा लिखें, है ना, इस 5 को ऐसा लिखें कि गुणा करने पे कितना है 6x² आए और जोड़ने पे -5x ही आए। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, देखना अब 3 दूना 6 है, तो इसको ऐसे लिख लेना। देखना बच्चों क्या हो जाएगा, 6 है। अच्छा जैसे आपको गुणनखंड विधि ना आ रही हो ना, तो यहाँ गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 2 से काटेंगे, यहाँ कितना 3 हो जाएगा, यहाँ फिर 3 से काटेंगे 1। तो देखिए 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6। अगर यहाँ -3 करें, ये और ये जोड़ दें, ये और ये क्या कर दें, जोड़ दें, क्योंकि जोड़ना है। तो -3 में -2 जोड़ोगे तो 5 ही तो आएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x², फिर यहाँ माइनस चिन्ह है, कोई बात नहीं, जोड़ना है तो क्या करें, पहले बड़ी संख्या 3, फिर क्या करेंगे +2 और यहाँ क्या लिख देंगे x। बात को समझ पा रहे ना। फिर क्या लिखेंगे +3 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम, अगर बच्चों कुछ दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करिएगा हमारे पास में, क्या है कि सर ये वाली सवाल समझ में नहीं आए। देखिए बच्चों इसको लिखेंगे 2x² माइनस, अब देखिए इसका गुणा भी करेंगे और इसका गुणा भी करेंगे। तो जब इसका इसमें करें 3x हो जाएगा, और प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा -3x, है ना। यहाँ प्लस और माइनस माइनस, यहाँ करेंगे 2x। बात को समझ पा रहे ना, और प्लस का 3। बहुत ही इजी मेथड से आपको क्या करें, गुणनखंड बनाना सिखाएंगे। अब देखना इसमें कॉमन क्या है बच्चों, तो देखना बच्चों कॉमन का सेंस क्या होता है, जो मिलता रहे, क्या हो, जो मिलता रहे। देखना बच्चों इसमें x मिल रहा है और इसमें भी x मिल रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो अलग अलग है। तो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 2x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 3। अब देखना बच्चों जो चीज यहाँ है वही इधर कहीं आनी चाहिए, तो क्या ले लेते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं जैसे। तो यहाँ कितना 2x, अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो -1 होगा ना, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ 1 होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ है तो 1 होगा। तो इस कारण से हमने -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन लिया तो 2x, ये -12 आ गया तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखना बच्चों यहाँ सेम ये है और ये है, तो इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2x - 3, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में x - 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, मूल निकालना है तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे कि जब 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर देखना बच्चों ये उधर चला जाएगा तो 3 और ये 2 भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। तो ये कितना एक ही x का मान ये था। अब आप जानते हैं कि एक ऐसा बहुपद है, ये द्विघात समीकरण, तो इसके मूल कितने आएंगे, देखिए यहाँ पे, तो इतने में उसके मूल कितने आएंगे 2 आएंगे, तो एक मूल तो आ गया। अब दूसरी वाली बात हो जाती है इधर कहीं, तो यहाँ कितना x - 1 बराबर 0, तो जब उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास में देखना बच्चों मूल निकला, तो क्या निकला अल्फा बराबर कितना 3/2 और बीटा बराबर क्या निकला आपके पास में 1। बात को समझ पाए ना। तो ये था आपके पास में मूल, है ना। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, शून्यक के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर ये दूसरी सवाल को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसको मिटा के क्या हो जाएगा। देखना बच्चों ये सवाल ही यहाँ से थी ना, तो इसको मिटा देते हैं, ये है ना, ये मिटा दिए। अब देखना बच्चों क्या होता है आपके पास में, इसका ये चौथा नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों यहाँ से समझते जाइएगा, अगर बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आपको दिखेगा ये सब सारी चीजें। देखना अब क्या बोला है 6, क्या बोला है 6x² - x - 2 बराबर कितना 0। फिर से वही रूल लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस यहाँ है तो 6 दूनी 12, तो -12x² आ गया। तो कहेंगे इस -x को ऐसा लिखें कि गुणा करने पे -6x² आए और क्या घटाने पे कितना है -x आए।
तो चलिए बच्चों देखिए 12 है ना, तो 12 को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से काटेंगे, पहले 2 से काटिए, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटो कितना 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे 1 हो जाएगा। अगर ये 4 है आपके पास में और 4 में से 3 को घटा देते हैं, है ना, तो बात बन जाएगी। चलिए देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। यहाँ से 6x², फिर यहाँ माइनस है, यहाँ देखना इसको लिखेंगे क्या 4 - 3, क्या लिखेंगे 4 - 3, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपके पास में ये x हो जाएगा -2 बराबर 0। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब इसका गुणा इसमें भी करिएगा और इसका गुणा इसमें भी, तो कितना 6x² - 4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x - 2 = 0, है ना। अब देखना बच्चों इसको क्या करते हैं, कॉमन जो मैच करे उसको क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ मैच कर रहा है कितना 2x, क्या मैच कर रहा है 2x। जब बाहर निकालें यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ कितना कॉमन ले लें +1, क्या कॉमन लेंगे +1, तो यहाँ कितना है 3x - 2। देखिए जितना यहाँ है उतना यहाँ, टारगेट आप रखिएगा कि जो यहाँ ब्रैकेट में हो वही यहाँ भी हो। तो ये हो जाएगा आपके पास में, जब बाहर निकालेंगे इसको कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x - 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, 3x + 1 2x + 1 सॉरी माइनस यहाँ 2x + 1, है ना, 2x + 1 हो जाएगा। अब देखना बच्चों ये बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा देखिए यहाँ 0 नहीं लगा है ना, यहाँ बराबर 0। अब देखना बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ कंडीशन बनेगी, तो इसको देखिए जब क्या लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0, तो आपके पास में हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा तो 2/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा ये किसकी वैल्यू थी, x की, एक मान ये आ गया। अब दूसरे मान पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कितना है 2x + 1 बराबर 0 है, तो जब उधर जाए कितना हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ x बराबर ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये भाग में जाएगा 2 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा ये आपके पास में। तो बच्चों देखो अल्फा की वैल्यू कितना आई, अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू कितना आई आपके पास में -1/2। ये था आपके पास में क्या इसका आंसर। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं बच्चों आप लोग। तो देख लीजिएगा ये दूसरी सवाल आपके पास में, मतलब चौथा नंबर एग्जाम्पल था। अब इसको हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, 5वां नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है उस पर डिस्कस करते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको मिटा करके फिर आपके पास में ये नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये सारी सवालें आपके पास में, एक एक सवाल को हम सॉल्व करवाएंगे बच्चों, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो समझ में थोड़ा सा क्या होता है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि रिवाइज मांगता है और आपके पास में कंटिन्यूटी है ना, डेली अगर आप हैं तो ये आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। देखिए बच्चों ये आपके पास में नेक्स्ट नंबर सवाल ये है, कहता है कह रहा 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। तो देखना बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे वही रूल सेम टू सेम, तो कितना 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर 6 को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखना 3 ये 6 है ना, ये 2 3 और यहाँ कितना 3 दूना 6 हो जा रहा है। तो यहाँ अगर कंडीशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ हो जाएगा आपके पास में, ये देखिएगा √6 माइनस ये प्लस में हो जाएगा, जोड़ने पे है ना √6। अब तो आपको समझ में आने लगे होगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है ना। ये देखिएगा यहाँ सेम कंडीशन है, ये देखिएगा अब इसका x का गुणा करेंगे माइनस का भी गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3x² माइनस √6x फिर माइनस √6x और प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ देखना 3 है और यहाँ कितना है √6 है, तो अगर हम यहाँ से √3x कॉमन ले लें, क्या ले लें √3x, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा √3x और माइनस कितना बचेगा √2 है ना। फिर यहाँ माइनस क्या कॉमन लेते हैं, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना ये आपके पास √2 कॉमन लेते हैं, तो कितना बचेगा √3x और यहाँ क्या बचेगा -2 रूट का 2 है ना, ये बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए सेम मिल रहा है, बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इधर लिख देते हैं, तो √3x माइनस √2 और यहाँ फिर क्या हो जाएगा √3x, क्या हो जाएगा √3x माइनस √2, यही होगा ना। देखिए बच्चों यहाँ से ये सेम है ना। अब देखना ये 3 है बच्चों, ध्यान रखिएगा क्या है 3 है, ये इसको अच्छे से लिख लिए, ये 3 है ना। अब देखना बच्चों इसको जब तब करेंगे वही फिर से निकल आएगा, कितना √3x माइनस √2 = 0, तो क्या हो जाएगा x = √2
2√2/√3। सेम ये भी वही है तो यही भी निकल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा √2/√3। तो यानी अल्फा बराबर कितना मिला √2/√3 और बीटा बराबर कितना मिला आपके पास में √2/√3। ये था आपके पास में सवाल का आंसर, मतलब पांचवा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे छठवां एग्जाम्पल, है ना, और देखते हैं छठवें एग्जाम्पल में बात क्या बोला है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग छठवां एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ से आपके पास में छठवां उदाहरण क्या बोला है, कह रहा है 4.1 प्रश्न में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमा ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोगों ने प्रश्नावली 1 के एग्जाम्पल के बाद उसने प्रश्नावली को सॉल्व किया। प्रश्नावली 1 का मतलब 4.1 का आपके पास में पहली सवाल दिया था, उसमें समीकरण बनाने के लिए बोला था, बट उसी सवाल का ये समीकरण जब आप लोगों ने बना लिया है तो वो बोल रहा है क्या कि इसकी आपके पास में बीमा ज्ञात करी, है ना, जिसको चौड़ाई को क्या माना था आपने, चौड़ाई को माना था x माना था या नहीं, क्या माना था, चौड़ाई को x माना था। बात को समझ पा रहे ना। और यहां से देखिए बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास में देखिएगा यहाँ ये 3 दूना 6, तो मतलब कितना 600 बन रहा है। अगर इसको लिखेंगे बच्चों तो क्या लिख सकते हैं 2x² प्लस x है ना, x को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या यहाँ लिख सकते हैं, ये घटाने भी बोला है ना, तो क्या लिख सकते हैं 25x - 24x। मतलब देखिए 1 मिल रहा है ना, 25 में से 1 घटाए क्या मिलेगा 1 मिलेगा, फिर क्या प्लस सॉरी यहाँ x नहीं लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं x, और फिर क्या -300 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 0। अगर इसको देखा जाए तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x², फिर क्या हो जाएगा प्लस 25x, फिर क्या -24x, है ना, 24x, फिर -300 बराबर 0। अब देखना बच्चों यहाँ से आपके पास में इसको पास में रखो और इसको उसके पास में रखो, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये कॉमन अगर लेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, जस्ट ऐसे ही ले लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं, है ना, इसी में से कितना ले लेंगे x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2x और प्लस का कितना 25 माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं 24, कितना 12 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 12, तो यहाँ कितना बचेगा 2x, है ना, माइनस कितना हो जाएगा, जब 12 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास में देखिए 12 दूना 24 और यहाँ कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ सोचो इसको ले लेते हैं, ये माइनस नहीं होगा यहाँ पे, देखिए माइनस कॉमन लिए ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ से ये सेम मैच कर रहा है, तो 2x + 25 और फिर कितना हो जाएगा x - 12 बराबर 0, यहाँ बराबर 0। अब जब तब कर लेते हैं यहाँ से, जब क्या हो जाएगा, जब आपके पास में जब ये हो जाएगा 2x + 25 = 0, तब क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना -25 और यहाँ हो जाएगा x, ये 2 भाग में चला है तो x बराबर कितना -25/2, ये आपके पास में हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास में x -12 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 12। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12 हो जाएगा। शायद इस सवाल को हम लोग सॉल्व भी किए थे, चौड़ाई कितना आ जाएगी आपके पास में 12 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों उसी हिसाब से लंबाई को भी रख देंगे तो वो भी आपके पास में क्या माने थे ना x + 1, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रश्नावली की सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली में क्या प्रश्न पूछा है। ठीक है, ओके। समीकरण है तो बच्चों इसके मूल कैसे होंगे, है ना, क्या था कि मूल कितने होते हैं, पहले द्विघात समीकरण होता क्या है ना, डिस्कस हम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट पे कि द्विघात समीकरण क्या होता है ना, द्विघात समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है गुणनखंड। दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था कि गुणनखंड विधि के द्वारा, है ना, गुणनखंड विधि, पहले तो शून्यक ज्ञात करना सीखे थे, शून्य किया क्या था मूल, क्या था शून्यक या मूल ज्ञात करना, यही बात थी ना, ज्ञात करना। अब देखना बच्चों यहाँ से आपके पास में फिर आता है आपके पास में तीसरा था आपके पास में क्या था कि अगर आपके पास में द्विघात समीकरण है, कैसा है द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा, कैसा गुणनखंड विधि द्वारा,
है ना, द्वारा शून्यक ज्ञात करना। कैसा? शून्यक ज्ञात करना। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? अब देखना इतना हम लोग बात कर लिए थे, मतलब देखना बच्चों ये सारी चीजें बात किए थे हम लोग प्रश्नावली 1, है ना, प्रश्नावली 1 के एग्जाम्पल्स में, है ना। ये प्रश्नावली 4 ये आपके पास में 1 का एग्जाम्पल और क्या था, एक्सरसाइज। एग्जाम्पल था और क्या था, यहाँ से एक्सरसाइज था ना, एक्सरसाइज था। तो ये बात हुई थी। उसके बाद बच्चों ये जो बात हुई थी ये आपके पास में क्या, प्रश्नावली 4.2 है ना के एग्जाम्पल्स और किसमें बात हुई थी, एक्सरसाइज में, है ना, एक्सरसाइज में बात हुई थी। ये भी बात आपके पास में 2 की ही बात है ना, ये दोनों बातें आपके पास में इसी चैप्टर में हुई थी, मतलब प्रश्नावली 4.2 में बात हुई थी, है ना। अब देखना बच्चों हम लोग आते हैं आगे बढ़ते इसके, तो तीसरी ये चौथी बात क्या करेंगे कि मूलों की प्रकृति, है ना, क्या देखेंगे, मूलों की प्रकृति, क्या प्रकृति, मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो बच्चों यानी हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 4.3 के क्या एग्जाम्पल्स, है ना, और क्या एक्सरसाइज। तो बच्चों देखना आपके पास में क्या है कि प्रश्नावली 4.3 में आपको क्या जानने को मिलेगा आपके पास में मूलों की प्रकृति, है ना। बच्चों देखना मूलों की प्रकृति, आप एक चीज जानते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो बच्चों बताया जा रहा होगा आपके पास में कि मूल वास्तविक होगा, कितने हल होंगे, 1 हल होगा, 2 हल होगा, 3 हल होगा या अनंत हल होंगे। बच्चों देखना आप लोग मूलों की प्रकृति जानने से पहले देखिएगा थोड़ा सा क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि जो मूल है आपके पास है, मूल का सेंस क्या होता है, अगर आपके पास में जैसे द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, आपके पास में जैसे ये माना कि एक समीकरण होता है, क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, ये होता है। तो बच्चों देखना ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो बच्चों देखना ये आपके पास में जो एक विविक्तिकर होता है, क्या होता है, विविक्तिकर, क्या होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता ना, ऐसे विविक्तिकर। बच्चों विविक्तिकर क्या होता है, तो मूलों की प्रकृति के बारे में जानने के लिए सबसे आसान होता है विविक्तिकर। कौन होता है, b² - 4ac बराबर, यहां से बराबर तो ही प्रेजेंट टाइम में वहीं रखते हैं क्योंकि उसका सिंबल बदल जाएगा, सेंस बदल जाएगा। तो बच्चों देखना कि मानक समीकरण का b² - 4ac विविक्तिकर होता है, क्या होता है, विविक्तिकर होता है। बात को समझ पा रहे ना। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये सारा कुछ जो मूलों की प्रकृति है इसी पर निर्भर करता है, कहने का सेंस है अगर विविक्तिकर b² - 4ac अगर बराबर है तो क्या होगा, 0। अगर b² - 4ac अगर ये बड़ा है 0 से तब क्या कंडीशन बनेगी, b² - 4ac अगर ये छोटा है तब क्या कंडीशन बनेगी। बात को समझ, इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है कि आपके पास है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिए बच्चों हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है और उसके बाद इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। बात को समझ पा रहे ना। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके देखते हैं कि इसका विविक्तिकर अगर 0 कंडीशन है तो क्या बनेगा, 1 है तो क्या बनेगा, और -1 मतलब कहने का सेंस है, देखिए ऐसे बनता है ना, 1 से 0 से बड़ा यानी कहने का सेंस 1, 0 के बराबर मतलब 0 और 0 से छोटा मतलब -1। इन्हीं तीनों पे कंडीशन बननी है हमारी, है ना। तो चलिए बच्चों इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग इसकी प्रकृति के बारे में मतलब इसके नेचर्स के बारे में जानेंगे कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। उसके बाद फिर हम लोग इसके प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है कि कोई द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण, क्या है, ax² + bx + c बराबर क्या है, 0, है ना। देखना बच्चों अगर आपके पास में ये समीकरण दिया है और एक समीकरण हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे किससे, b² - 4ac, है ना। देखना बच्चों b² - 4ac का मान अगर यहां से आपके पास में इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्या हो जाए, इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो यहां आपके पास में 2 भिन्न मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं,
मूल प्राप्त होते हैं। क्या होगा अगर यहाँ से आपके पास b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बात को समझ पा रहे हो ना। उसका फिर ये पहला था, दूसरी बात आएगी आपके पास में क्या होगी कि अगर आपके पास में यहाँ से b² माइनस 4ac का मान बराबर होगा किसके, 0 के। अगर ये 0 के बराबर होगा तो बच्चों इसके जो मूल होंगे वो 2 बराबर मूल होंगे। क्या होंगे, 2 बराबर मूल या शून्यक होंगे। बात को समझ पा रहे हैं। अगर बच्चों यहीं से फिर क्या होगा आपके पास में तीसरी कंडीशन आएगी कि b² माइनस 4ac क्या होगा, इज लेस देन 0 होगा। b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा तो आपके पास में इसका कोई भी मूल नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी मूल नहीं होंगे। कहने का भी समझ बच्चों थोड़ा सा कि ये जो चीजें हैं ये आपके पास में डिपेंड करेगा इसके मान पर। किसके, इसके मान पे, है ना, कि भाई इसका मान 1 से बड़ा है ना, मतलब 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर बड़ा होगा तो आपके पास में क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 2 भिन्न मूल मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये बराबर है तो 2 बराबर मूल मिल जाएगा। अगर ये यहीं पे क्या हो गया कि छोटा है 0 से तो क्या मिल जाएगा, कोई भी मूल नहीं प्राप्त होगा। बात को समझ पा रहे ना। चलिए बच्चों अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स को इसके सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर एक एक एग्जाम्पल को धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, देखना बच्चों आपके पास में क्या है, ये क्वेश्चन 7 है। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। देखना बच्चों आपके पास में क्या है, अगर द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति, पहले बोला विविक्तिकर, तो विविक्तिकर बराबर आप सूत्र क्या जानते हैं, विविक्तकर बराबर सूत्र जानते हैं आप b² माइनस 4ac। बात को समझ पा रहे ना। अगर इसका मान क्या होगा, इसी का मान अगर ये क्या होगा, इस ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल आपके पास में क्या, भिन्न मूल मिलेगा। पता ही होगा आपके पास में, है ना, भिन्न मूल, है ना, 2 भिन्न मूल। अगर यही इज इक्वल टू 0 तो क्या होंगे, 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल मिलेंगे। अगर यहीं पे इज लेस देन 0 होगा तो वास्तविक मूल नहीं, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा ना, वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसी सूत्र पे इसका पहले हम लोग तुलना कर देंगे मानक समीकरण से ना। किससे तुलना करेंगे, मानक समीकरण से। तो बच्चों इसको मिटाते हैं फिर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं ना। देखिएगा बोला है आपके पास में कि आप इसके पहले मूल या विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, उसके बाद फिर क्या, इसके मूलों की प्रकृति निकालिए। तो बच्चों आप देखिए सूत्र रखेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि दिए गए समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करने पर, है ना, क्या मानक समीकरण से तुलना करने पर। बच्चों मानक समीकरण क्या होता है, तो आपके पास में मानक समीकरण निकल के आता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब देखना बच्चों यहाँ से ax² है तो यहाँ x² से x² कटा तो कितना है, a बराबर 2। फिर क्या है, x से x कटा, b बराबर कितना, -4। और फिर आपके पास में c बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा c बराबर 3। ये था आपके पास में, ये ऐसे मतलब इसका हम लोग मानक समीकरण से तुलना कर दिया तो a b c का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका विविक्तिकर निकालेंगे। तो आप विविक्तिकर के लिए सूत्र जानते हैं, विविक्तकर बराबर सूत्र क्या जानते हैं, b² माइनस 4ac बराबर आप क्या जानते हैं, अभी तो बराबर कुछ नहीं जानते, इसकी प्रकृति बताएगी। तो यहां से देखना आपके पास में क्या हो जाएगा, b² b की वैल्यू कितना है, -4, है ना, तो यहां रख देंगे कितना, -4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, है ना, यहाँ माइनस था, -4
गुणे ए की वैल्यू कितना बच्चों, तो यहाँ 2 है ना, अब गुणे फिर आपके पास में क्या है 3, कितना है 3 है ना। अब देखना अगर यहाँ से देखा जाए तो 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 16 है ना, फिर माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24, 20 4 24। अब देखना तो इसको घटाएं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8, मतलब विविक्तिकार कितना -8। बच्चों देखना ये b स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितना आई -8, तो इसका मान किससे मतलब 0 से बड़ा है या 0 है या 0 से छोटा है, तो बच्चों कितना है, तो -8 जाहिर सी बात है 0 से छोटा होता है, तो आपके पास में क्या होगा कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मूलों की प्रकृति कैसे होगी, कोई भी वास्तविक गलत लिखा है ना, यहां लिख दिया वास्तविक, उधर दिख नहीं रहेगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना। ये था आपके पास में पहले सवाल का यानी पहले एग्जाम्पल का आपके पास में आंसर, है ना। चलिएगा अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। देखना बच्चों आपके पास में ये 8वां नंबर एग्जाम्पल्स है, क्या कहता है, कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, तो दोनों फाटकों से खंभा कितनी दूरी पर होगा। तो देखना बच्चों आपके पास में एक वृत्ताकार पार्क है, इधर दिख रहा है कि नहीं, वृत्ताकार पार्क है, चलो ठीक है ना। तो कह रहा है एक व्यास है, क्या है कि इसके किनारे पर एक व्यास है, तो चलो बच्चों इसके किनारे पर एक हम लोग क्या कर लेते हैं, व्यास ले लेते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं आपके पास में व्यास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक है ना। फिर देखना बच्चों तो ये वाली दूरी लेंगे, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, है ना। अगर इसको मान लें ए, है ना, ये मान ले बी और ये मान लें सी, है ना। तो बच्चों अगर ये आपके पास में क्या बोला है कि यहाँ कंडीशन दिया ये 7 मीटर, कितना है 7 मीटर, उसका तो मान लेते हैं आपके पास में क्या कंडीशन है कि माना क्या कि आपके पास खंभे की दूरी का अंतर कितना 7, तो दोनों फाटकों से खंभा कितनी दूरी पर है, तो माना दोनों फाटकों से खंभा यक्ष दूरी पर है, कितनी दूरी पर, यक्ष दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, यक्ष दूरी पे है। अगर बच्चों यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ अगर ये वाला यक्ष मान रहे हैं तो ये वाली पूरी वैल्यू ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, तो बोल रहा है अगर वो यक्ष है तो यहाँ से देखना बच्चों अगर ये निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सा इससे ऐसे कर दो, ऐसे इसको मिल रहा है ऐसे कर दो, ऐसे टाइप का, है ना। तो यहाँ से देखना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्ष प्लस 7 है ना। अगर यहाँ से और कुछ दिया होगा देखो शायद, तो कंडीशन ये 13 मीटर व्यास वाला, ये वाली वैल्यू कितना है 13 मीटर, इसको क्या माने हो यक्ष, इसको क्या माने हो तब, तो इसको माने यक्ष प्लस 7 हो जाएगा। अब चलो बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू को। अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो देखो ये 90 अंश का मान सकते हैं, अगर 90 अंश का मानेंगे तो क्या कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। तो चलिए अगर बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग तो कुल मिला के क्या कंडीशन आएगी, चलिए इसको देखते हैं, मिटाते हैं तब फिर यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास में, ये इसको तो लिख लिया ना आप लोग, समीकरण आपके पास में बन गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको मिटा करके देखिएगा ये बहुत ही सरल सवाल आपसे पूछ लिया है, कह रहा दोनों फाटकों के बीच की दूरी निकालनी है, अगर यक्ष का मान निकल जाए तो दोनों फाटकों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो देखना बच्चों यहाँ से कंडीशन क्या है आपके पास में, यहाँ ये हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, अगर यहाँ से निकाला जाए इसको सी ए था ना ये, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रखो 13
का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस कितना एक्स प्लस कितना 7 का होल स्क्वायर। यहाँ कंडीशन बना, इसको सॉल्व करें कितना 13 169 हो जाएगा, फिर प्लस सॉरी बराबर यहाँ कितना एक्स स्क्वायर, इसमें लगा देंगे हम लोग बच्चों क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, मतलब कितना 7 प्लस 7 2 ए अगुड़े में बी हो जाएगा आपके पास में, बराबर क्या कर देंगे आप 0 कर देंगे। यहाँ कंडीशन थी तो अगर इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये वाला भी तो था ही ना, तो 0 करने की जरूरत ही क्या थी। अब देखना यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, इसको उधर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा एक्स और एक्स जुड़ जाए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 7 दूनी 14x और फिर कितना हो जाएगा प्लस का यहाँ 49 और माइनस कितना 169 हो जाएगा या नहीं। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 14x। अब यहाँ देखना बच्चों 49 में से 169 घटाओ कितना, तो यानी माइनस में है तो माइनस वाला चिन्ह पहले लिखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा देखना, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 9 घटाओगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 में से 4 घटाओगे 2 हो जाएगा, ये वाला 1 है तो 120। अब इसमें बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ भी बराबर 0 हो जाएगा, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन ले कितना हो जाएगा 2 बाहर निकला एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का कितना 60। ये समीकरण आप लोग पढ़े हैं पिछले अध्याय में है ना, अध्याय का पिछली प्रश्नावली में, तो ये वाला भाग में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 60 गुणा करने पे कितना है 60 है और घटाने पे कितना है 7, कितना है 7 है, तो 7 5 12 है ना, 12 में से 5 तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से बनाए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा प्लस है ना, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12x है ना, ऐसे रखते हैं, माइनस का कितना 5x और प्लस माइनस का कितना 60 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 12, यहाँ माइनस 5 ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ कंडीशन ये वाला सेम और ये वाला सेम, तो इसको क्या लेते हैं हम लोग अलग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 12 और यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखना बच्चों यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि जब x प्लस 12 बराबर कितना 0 तो x बराबर कितना माइनस 12। ये बच्चों आपके पास में ऋणात्मक वैल्यू है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, नहीं लेते हैं। फिर लेते हैं आपके पास में कितना x माइनस 5 बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यही दोनों खम्भों के बीच की दूरी जो निकल के आई, वो दोनों फाटकों के बीच की दूरी a और b के बीच की दूरी कितना निकल के आई 5। कितना निकल के आई बच्चों 5। अगर यही कंडीशन इसमें ये से यहाँ तक दूरी निकल के आई, अगर यहाँ निकालेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 आपके पास में। बात को समझ पा रहे ना, ये था आपके पास में दूसरा एग्जांपल और हम लोग सॉल्व करते हैं तीसरा एग्जांपल। ठीक है, देखना बच्चों आपके पास में तीसरी नंबर ये नंबर मतलब 9वीं नंबर एग्जांपल्स क्या कहती है, कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखना बच्चों अगर आपके पास में क्या मूलों की वास्तविकता को ज्ञात करना है तो एक फार्मूला तो माइनस b अपान माइनस 2a, माइनस b अपान 2a ये होता है मूलों को अगर ज्ञात करना है तब। तो देखना बच्चों अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यह है क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। चाहे तो बच्चों यहाँ 3 है तो इसका बट्टा 1 मान लीजिए, इसका बट्टा 1 मान लीजिए, या चाहे तो 3 का आप लोग क्या करा दीजिए गुणा करा दीजिए। जब 3 का ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना 3 त्रिक का 9x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x और प्लस का कितना 1 बराबर 0। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो आपके पास में बनी बात थी, ये बन गया, ये समीकरण निकल गया। अब इस समीकरण की तुलना करिए मानक समीकरण से। मानक समीकरण कौन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब बच्चों यहाँ तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा x से x स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा a बराबर 9 बचेगा, यहाँ b बराबर माइनस 6 बचेगा, c बराबर 1 बचेगा। तो बच्चों यहीं रखेंगे आपके पास में, कहाँ रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac
अब यहाँ रखोगे तो क्या कंडीशन, b की वैल्यू कितना है बच्चों, तो b की वैल्यू कितना है 6 है, कितना है 6, तो यहाँ 6 6 का 36, 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 9 है, और यहाँ गुणा c की वैल्यू कितना बच्चों 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 6 का 36 है ना, और माइनस 9 चौक 36, 36 से कम 36 कट गया, ये से ये कटा बराबर कितने आ बच्चों 0 आ गया। अगर बच्चों 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसका 2 वास्तविक मूल होगा, क्या होगा बराबर, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। बच्चों 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे तो क्या करेंगे हम लोग सूत्र यही लगा देंगे, मूलों की प्रकृति तो निकल गई, हम लोग मूल ज्ञात करें कौन कौन से हैं, तो बच्चों देखना माइनस बी के स्थान पर कितना है बच्चों, तो यहाँ 6 बटे क्या है आपके पास में, यहाँ से ये -6 है ना बच्चों, ये -6 तो यहाँ माइनस कर देना है ना, तो ये -6 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9, ये कटेगा कट जाएगा ना बच्चों, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो ये आपके पास बच्चों हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3 और 2/3, ये आपके पास में हो जाएंगे 2 मूल। बात को समझ पा रहे ना, बी पाने यही वाला सूत्र लगाओ ना, सही है। तो बच्चों था ये आपके पास में लास्ट एग्जांपल इस प्रश्नावली और इस अभ्यास का। अब हम लोग बच्चों देखना आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या सॉल्व करेंगे, इसके प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे है ना, और एक ही प्रश्नावली आपके पास में बची है, ये उसके बाद पूरा चैप्टर आपका ये द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा है ना। तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, अगर जहां पर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो हमसे जरूर एक बार कमेंट में जरूर पूछेगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तो हम आपके कमेंट का जवाब देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर आपका नहीं तो फिर से एक बार देखिएगा, रिव्यू करके फिर से वीडियो को देखेंगे ना तो पूरा पोस्ट करके पूरा का पूरा आ जाएगा और लिखते भी चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद।